तो ट्रेडिंग काउंट ग्रो चलेगा, डे नंबर 13 है। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं और समझते हैं कि मेरा कौन सा ट्रेड कहाँ पर बना। तो सबसे पहले मार्केट आज गैप अप खुलती है, उसके बाद मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मार्केट गैप अप खुलने के बाद अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आती है, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे आ रही है, तो क्लोजिंग प्राइस कैसे एक्ट करेगा, एक सपोर्ट की तरह। बट अगर आप ये 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो मार्केट ने अंदर क्लोजिंग प्राइस तोड़ने के साथ में कैंडल क्लोजिंग भी दे दी थी। तो मेरा व्यू क्या हो जाना चाहिए, मेरा व्यू हो जाना चाहिए बीयरिश। उसके साथ मार्केट के अंदर वापस से क्या आती है, ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो ये हैमर कैंडल होती है। तो इसके लो के नीचे मैं पुट साइड की तरफ एंट्री प्लान करता हूँ, जो कि कभी ट्रिगर ही नहीं होती है। उसके बाद मार्केट वापस हमें एक अप मूव दिखाती है, मैं फिर एक क्या वेट करता हूँ, एक पुल बैक का वेट करता हूँ। ये इनसाइड कैंडल जरूर होती है, बट अगर आप ऑप्शन चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है वो डिके होना शुरू हो गया था, इस करके मैंने ये एंट्री प्लान नहीं की थी। और साथ में ये जो जोन था ये सारा सेलिंग का जोन था, जिस करके मैंने यहाँ पर बाय साइड की एंट्री प्लान नहीं की। उसके बाद वापस मार्केट मेरे को जो मेरा व्यू होता है बिल्कुल सही जाता है, अगर मैं यहाँ पर बाइंग करता हूँ यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस चला जाता। उसके बाद मार्केट के अंदर ये डोजी कैंडल आ जाती है, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल आती है। तो ध्यान से देखिए मार्केट ये कौन सी कैंडल बनाती है, जो ये रेड कैंडल है, ये है एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो ऊपर सेलिंग जोन था, मार्केट ने फ्रेश बायर ट्रैप किए, बेयरिश एनगल्फिंग बनाई, तो मार्केट के अंदर वापस से व्यू क्या हो जाना चाहिए, मेरा व्यू हो जाना चाहिए बेयरिश व्यू। तो वापस से मार्केट एक पुल बैक देती है, वापस से जो डे लो से मार्केट ने आज एक हैमर टाइप कैंडल बनाई थी, वापस से मार्केट यहाँ पर हैमर बनाती है। उसके लो के नीचे मैं एंट्री प्लान करता हूँ, एंट्री ट्रिगर नहीं होती है। तो चार्ट कहीं ना कहीं बोल रहा है कि मेरे को मैं आज बुलिश हूँ, तो मेरे को बुलिश साइड ही एंट्री प्लान करनी चाहिए। तो जैसे मार्केट ये हैमर बनाती है और ये बेयरिश एनगल्फिंग का मार्केट हाई निकालती है और मार्केट के अंदर वापस एक पुल बैक आ जाता है, तो इसका मतलब मार्केट क्लियरली मेरे को बोल रही है कि आज मैं बाइंग की मार्केट हूँ, मेरे को बाय करो बाय करो। क्योंकि मार्केट के अंदर जो लो भी देख रहे हो बार बार अपशिफ्ट होते जा रहे थे, तो मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लान करता हूँ, जिसके अंदर मार्केट के अंदर आज ऑप्शंस के अंदर तो इतने गंदे गंदे स्पाइक आ रहे थे। मतलब मार्केट पलक झपकाते ही 80 पॉइंट ऑप्शन स्पाइक मारता और पलक झपकाते ही वही 80 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर ठंडा हो जाता। तो इस ट्रेड के अंदर मार्केट मेरे को एंट्री देती है, जो मेरे को ये वाली कैंडल मेरे ये बाद में आती है, पर मेरे को एक्सपेक्टेड होती है कि जैसे ही मार्केट ने ये जो सेलर के स्टॉप लॉस निकलेंगे, मार्केट हमें डे आई से ऊपर का एक स्पाइक जरूर देगी, बट मार्केट मेरा पहले स्टॉप लॉस निकालती है, उसके बाद मार्केट के अंदर एक स्पाइक आता है। तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर आज मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है। तो चलिए ये मैं आपको ऑप्शन चार्ट भी दिखाता हूँ। तो जो ये एंट्री मेरी ऑप्शंस के अंदर हुई थी वो मेरी इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हुई थी। ध्यान से देखिए मार्केट मेरे जैसी ऑर्डर ट्रिगर कराती है, इस रेड कैंडल के लो का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जो सेलर है उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, बट मार्केट ने मेरे को गलत प्रूव किया। मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस खाया। उसके बाद आप देख सकते हैं 270 से ऑप्शन कितना हाई मारता है, 340 का। तो ऑलमोस्ट हमें एक 70 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलता है ऑप्शंस के अंदर, बट मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस देने के बाद मार्केट के अंदर मूव आता है, तो मैं री एंट्री प्लान नहीं करता हूँ। स्पेशली आज एक्सपायरी का भी दिन था, इसी करके फर्स्ट ट्रेड के अंदर मेरा स्टॉप लॉस काट देती है मार्केट। उसके बाद आप ध्यान से देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाती है। जो अप साइड की तरफ रेंज होती है वो होती है 960 की, लोएस्ट जो रेंज होती है 840 रुपये की। तो मार्केट के अंदर मैं आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करने लग जाता हूँ, और मैं सिर्फ एक ही ट्रेड और कर सकता था, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड के अंदर मेरा एसएल होने के बाद अगर मैं सेकंड ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो अगर मेरा सेकंड ट्रेड भी स्टॉप लॉस हो जाता तो मैं आज के लिए सिस्टम मेरा बंद कर दूंगा। ये मैंने आपको चैलेंज सीरीज की स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था कि मेरा क्या रूल है। तो मार्केट 840 के लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, अगर आप ये रेड कैंडल देख पा रहे हैं। तो ये सारी वीक के नीचे मार्केट के अंदर जो एक कैंडल है वो क्लोज हो जाती है, मार्केट के अंदर एक पुल बैक भी आ जाता है। तो इस पुल बैक के लो के नीचे मैं एक कॉल शॉर्ट की तरफ एंट्री प्लान करता हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट कितना स्लोली नीचे आ रही थी, जिस करके मेरे को प्रीमियम डीके का आज फ़ायदा मिलता, बट मार्केट के आज कुछ और ही प्लान थे। मार्केट ने यहाँ से फिर से मेरे को ट्रैप कर लिया, और इस ट्रेड के अंदर भी मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस काट दिया, जिस करके आज मेरे दोनों स्टॉप लॉस हिट गए हो गए। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग तो जो एज़ पर माई रूल मेरे दो स्टॉप लॉस कट जाने के बाद मैं मेरा ट्रेडिंग सिस्टम बंद कर देता हूँ, वैसे ही मैंने किया। बट मार्केट के अंदर वापस से मार्केट ने मेरा एक ट्रेड बनाया, जिसके अंदर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई भी तोड़ा, उसके बाद इतना अच्छा करंट डे हाई भी तोड़ा, इतनी अच्छी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई,
एक पुल बैक भी देती है मार्केट। यही ट्रेड मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी देने वाला था, बट मार्केट के अंदर जो ये ट्रेड है इस कैंडल के ऊपर मार्केट के अंदर 3 बज गए थे, और 3 बजे के बाद आप लोगों को पता है ना मैं कोई ट्रेड करता हूँ, ना मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करने की सजेशन देता हूँ। और साथ में अगर आप ऑप्शन चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शंस बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था, जबकि सिर्फ इंडेक्स का जो स्पॉट चार्ट है वही हाई लगा रहा था, जबकि फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं थी। और चलिए मैं आपको ऑप्शन चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो अगर हम यही सेम कॉल को ट्रेडिंग के अंदर प्लान करते तो ये ट्रेड हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर लेना था, इस कैंडल के लोअर स्टॉप लॉस रखना था। स्पॉट अपने बाइंग लेवल से 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है, बट ऑप्शंस के अंदर कभी एंट्री ट्रिगर ही नहीं होते, जिस करके मेरा सिर्फ 3 ट्रेड बनते हैं, 2 ट्रेड ट्रिगर होते हैं, दोनों मेरा स्टॉप लॉस ले जाते हैं, जिस करके आज मेरे को डे नंबर 13 के ऊपर 2810 रुपीज़ का लॉस हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट ट्रेड के अंदर मेरे को 1760 रुपीज़ का लॉस होता है। मेरा पर ट्रेड का रिस्क होता है वो जो 3000 का होता है, बट मैंने आज हाफ क्वांटिटी इसलिए प्लान की क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के अंदर ट्रेड कर रही थी, जिस करके मैं अपनी 50% क्वांटिटी के साथ एंट्री प्लान की। उसके बाद मैं इसके अंदर पिरामिडिंग करता, बट मार्केट के कुछ और प्लान थे। उसके बाद सेकंड ट्रेड के अंदर भी मैं मेरी 50% क्वांटिटी से गया, क्योंकि कॉल शॉट के अंदर एक तो मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो मोमेंटम आ रहा था, मार्केट ट्रैपिंग के मूड के अंदर थी, जिस करके ये ट्रेड के अंदर भी मेरा मार्केट स्टॉप लॉस काट देती है, जिस करके आज मेरे को 2810 रुपीज़ का डे 13 के ऊपर लॉस हुआ है। तो आज का एनालिसिस यही था। तो अगर आपको आज के सारे ट्रेड के लॉजिक क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।